हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इनफिनिक्स का स्मार्ट एंड मार्केट में अवेलेबल है। इंडियन प्राइस की बात करें तो 6,800 रुपये में, पाकिस्तान में 24,000 रुपये की इनवाइस प्राइस में इसको लॉन्च किया गया है। 4 GB 64 GB का ये फ़ोन बजट कैटेगरी में रखा गया है। ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, उससे पहले हम चेक करेंगे इसकी क्विक अनबॉक्सिंग के बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो इसकी परफॉर्मेंस को लेकर आया, ये फ़ोन चलता कैसा है, इसके प्रोसेसर, इसके कैमराज, इसकी बैटरी टाइमिंग, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी चलते हैं, फिलहाल के लिए चलते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 15 एंड्रॉइड 15 रखा गया है इसमें, जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट एंड्रॉइड है। और इसका जो यूआई सिस्टम को बात करें तो वो ये इन्फिनिक्स का अपना 15.1 रखा गया है। एंड्रॉइड सिस्टम जो है वो 15 बेस्ड है। और हमारे पास मज़ीद देखते हैं कि ये हमारे पास डिवाइस कैसी है। यह है जी इन्फिनिक्स का स्मार्ट एंड टाइटेनियम सिल्वर कलर। इसमें 3 कलर्स लॉन्च किए हैं बेसिकली। बाकी जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, मेरे पास जो फिजिकली अवेलेबल है वो है टाइटेनियम सिल्वर कलर। कैमरा मॉड्यूल भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बेसिकली किसी दूसरे ब्रांड को कॉपी किया गया है। बट ये है कि ये चीज़ मुझे फिर भी अच्छी लगी, क्योंकि 3 कैमरों का सेटअप, बड़े बड़े कैमरा, गोल गोल कैमराज का यहाँ ट्रेंड को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई है। 2 कैमराज के साथ बेसिकली कैमरा एक ही होता है, काम एक ही करता है। 3 4 कैमरा रखने का मकसद नहीं है, सिर्फ उसको मकसद ये होता है कि मोबाइल की जो फिजिकल लुक है इसको इम्प्रूव किया जाए। बट यहाँ पर 2 कैमराज को भी जो मोबाइल की लुक के साथ काफ़ी बेटर फील करते हैं। अब इसकी बैक की बात करें तो मैट फिनिश टाइप सी है, बट ये फुली मैट भी नहीं है। बट इसमें जो हल्का सा ग्लास फिनिश का भी लुक डाला गया है। कैमरा मॉड्यूल जो है वो फुली ग्लास फिनिश रखे गए हैं। और इसके अलावा हम बात करें मोबाइल की नीचे की साइड पर टाइप सी की चार्जिंग है। उसके साथ आपको स्पीकर मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर जो 70% की आवाज़ को प्ले करेगा। और इसके साथ 3.5 mm का जैक और ऑडियो कॉलिंग भी इस साइड पर रखी गई है। लेकिन मोबाइल की टॉप साइड के ऊपर डुअल स्पीकर का ऑप्शन दिया गया है। एक स्पीकर मोबाइल की नीचे की साइड पर है, एक स्पीकर मोबाइल की ऊपर की साइड पर रखा गया है। ये एक बेसिकली डुअल स्टीरियो स्पीकर वाला फ़ोन है, जो एक अच्छी जो है ना, यूँ कहें कि बजट वैल्यू में वैल्यू फॉर मनी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ एक अच्छा फ़ोन जो है ना वो साबित होता है। 30% की आवाज़ ये काउंट करेगा, 70% की आवाज़ ये वाला स्पीकर, नीचे वाला स्पीकर काउंट करेगा। अब मोबाइल की राइट साइड पे देखें तो पावर बटन है, बेसिकली यही इसका फिंगरप्रिंट भी यही है। इसके अलावा वॉल्यूम का जो अपना बटन है वो भी इसके साथ रखा गया है। और हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरफ है हमारी लेफ्ट साइड पर सिम इंजेक्टर टूल किट। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ ऑप्शन रखा गया है। डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड का ऑप्शन भी रखा गया, स्लॉट रखी है। ये सिर्फ एक सिम और इसके साथ एक जो एसडी कार्ड के लिए, मेमोरी कार्ड के लिए जगह रखी गई है। ये चीज़ भी हम इसी में चेक करते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास 2 सिम में प्लस तीसरा मेमोरी कार्ड भी हम इसमें डाल सकते हैं। बेसिकली 64 GB के फ़ोन में ये ऑप्शन होना चाहिए। और ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर ब्रांड इस चीज़ को रखते हैं, क्योंकि 64 GB की मेमोरी आज के दौर में बहुत कम है, स्टोरेज ही कम है। तो स्टोरेज को बेहतर करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर आपके पास SD कार्ड का ऑप्शन रखा गया है। तो मज़ीद इसमें ये चीज़ ऐड करती है वैल्यू फॉर मनी फ़ोन को। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसके अलावा इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का एक डिस्प्ले IPS LCD रखी गई है। 720 पिक्सल जो है उसकी रेजोल्यूशन रखी गई है। बेजल्स आप लोग कैमरे में देख सकते हैं कि थोड़ा मोटे रखे गए हैं, बट यूँ कहें कि बजट कैटेगरी में इस तरह की चीज़ों पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मज़ीद इसके डिस्प्ले की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि ये 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इसमें रखा गया है। बट मैं जहाँ जो फील कर रहा हूँ 120 हर्ट्ज़ तो नहीं है, बट ये है कि फिर भी टच सेंसिटिविटी अच्छी है। आपको मोबाइल के यूज़र में ऐप्स की ओपनिंग क्लोजिंग में, एनिमेशन में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर 120 का रिफ्रेश रेट इसमें रखा गया है तो ये ऑलमोस्ट 90 हर्ट्ज़ तो काम कर रहा है। मज़ीद ये है कि जब इसके ऊपर आप 100% लोड डालेंगे, हैवी ऐप्स इसमें इस्तेमाल करेंगे, ऑनलाइन वाईफाई के साथ, डाटा यूजेज के साथ अब इसको इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इसकी परफॉर्मेंस का अच्छे से आइडिया होगा। वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक्सेसरीज़ में कंपनी की तरफ से क्या कुछ दिया गया है। ये है जी हमारे पास ऑफलाइन वारंटी कार्ड। ठीक है जी। ये ज़्यादातर अब इस्तेमाल नहीं करता, कंपनियां भी इन चीज़ों को अब यूँ कहे कि नहीं मानती। और ये है कि ये सिर्फ कस्टमर की डिमांड पर रखा जाता है, कि बहुत से दुकानदार इस चीज़ को फिल नहीं करके देते। अब कस्टमर भी इस चीज़ की डिमांड नहीं करता, बट अगर वो करना चाहे तो इसको फिल करवा के इसकी वारंटी जो है अपने नाम पर करवा सकता है। बट अब तमाम ब्रांड ऑनलाइन वारंटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप अपना फ़ोन ले जाएँ, वो ऑनलाइन जो है उसकी वारंटी चेक करेंगे, अगर बकाया होगी तो आपको उसका क्लेम मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास ये एक ट्रांसपेरेंट जो है एक केस दिया गया है। एक हार्ड किस्म का केस है, ये काफ़ी सख्त है। बट ये है कि मोबाइल की प्रोटेक्शन वाइज तो ये ठीक है, बट ये है कि इसी केस के ज़रिए आपको मोबाइल के ऊपर
स्क्रैचेस भी पड़ जाएंगे। तो मेरा मशवरा है कि आप जब मोबाइल ख़रीदें तो उसके साथ एक एक्सटर्नल पाउच भी ख़रीदें। मज़ीद हमारे पास जो ये सिम इंजेक्टर टूल किट भी दस्तियाब है और जो कैजुअली तमाम फ़ोन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जी इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 का 10 वाट का चार्जर। कंपनी क्लेम करती है कि 15 वाट का चार्जर जो सपोर्ट करता है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो 10 वाट का ये चार्जर आपको मोबाइल को ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से ज़्यादा देर लगाएगा चार्ज करते हुए। तो व्हाट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन, बजट कैटेगरी के जो फ़ोन होते हैं, इनमें बजट कैटेगरी में स्पेशली बात करूं तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत तो कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप इन्फिनिक्स का कोई ओवर चार्जर भी इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको 15 वाट से ऊपर का जो रिज़ल्ट है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है कि ये फ़ोन 15 वाट की चार्जिंग सपोर्ट है और वो उसके अंदर जो चार्जर दसिया वो सिर्फ 10 वाट का। मज़ीद देखें एक्सेसरीज में तो हमारे पास टाइप ए टू टाइप सी की चार्जिंग केबल दी गई है, डाटा केबल दी गई है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ अवेलेबल नहीं है, बट यह है कि इन्फिनिक्स की तरफ से ये मैक्सिमम जो है एक्सेसरीज दी जाती हैं। अदर ब्रांड जो है वो चार्जर भी निकाल लेते हैं, वो इसके अलावा पाउच भी किसी में निकलता है किसी में नहीं निकलता। बट ये थी इसकी आज की लुक। आपको एक बार फिर दिखा दूँ, टाइटेनियम सिल्वर कलर आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस को लेकर, इसके रिव्यू को लेकर।